आपको बताते हैं कि ईरान के पास कितनी मिसाइल पावर इस वक्त मौजूद है। देखिए, युद्ध शुरू होने से पहले 2500 से 3000 मिसाइलें थी, जबकि 4 दिन की जंग के बाद ये करीब करीब आधी होकर 1500 तक यहां पर पहुंच गई हैं। इससे ज्यादा देखिए उनके पास मिसाइल इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ये ताकत यहां पर इतनी भी काफी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान भी अपनी मिसाइल पावर दिखा रहा है, इसके अलावा इजरायल भी अपनी मिसाइल पावर दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से दोनों ही ओर से धमाके यहां पर हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मजबूती है, ईरान के पास मिसाइल की ताकत है, इसके अलावा इजरायल के पास है उसका आयरन डोम सिस्टम, जिसकी वजह से वो हर मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। अब देखिए, आप समझिए कि ईरान के पास किस मिसाइल की कितनी खेप मौजूद है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली 150 सेजिल मिसाइलें उसके पास मौजूद है। इसके अलावा फिर आप देखिए यहां पर 2000 किलोमीटर की रेंज वाली भी मिसाइलें उसके पास मौजूद है। यह है सेजिल मिसाइल, 2500 किलोमीटर से 150 मिसाइलें इसकी इस वक्त रखी हुई है। खैबर शिकन की फिर मिसाइल 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ऐसी 100 मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। फिर आती है खुर्रम शहर मिसाइल, 3000 किलोमीटर। आप मानिए 3000 किलोमीटर कोई आम संख्या नहीं, 100 मिसाइलें ऐसी उसके पास है जो 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। अब है इमाद मिसाइल, 1700 किलोमीटर इसकी रेंज है और 100 मिसाइलें इसके पास इमाद की भी रखी हुई हैं। फिर आता है गद्र मिसाइल, 1800 किलोमीटर इसकी रेंज, 200 मिसाइलों की तैनाती ये कर चुका है और इसके पास और भी मिसाइलें हैं। इसके अलावा आती है फतह मिसाइल, इसका जिक्र आपने बहुत बात सुना होगा, 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है और 150 मिसाइलें फतह की इसके पास मौजूद है। फिर आती है शहाब मिसाइल, 1300 किलोमीटर इसकी रेंज और 300 मिसाइलें शहाब मिसाइल की इस वक्त देखिए ईरान के पास मौजूद हैं। ये वो अलग अलग मिसाइलें हम आपको यहां पर गिना रहे हैं जो इसके पास इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए, लेबनान पर इजरायल ने फिर से एक अटैक किया है, खबर इस वक्त यहां पर आ रही है। इसके अलावा ईरान से युद्ध पर ट्रंप का एक नया बयान भी सामने आया। ट्रंप ने कह दिया है पहले से कहीं और ज्यादा तैयारी यहां पर है, हम बड़ी जीत के लिए तैयार हैं, लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार हैं। तो ये ट्रंप की चेतावनी है। बार बार ईरान को चेतावनी इससे पहले भी दी गई थी, बातचीत का आमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन जब ईरान नहीं माना तो उस पर हमले हुए। नेतन्याहू की ललकार, ट्रंप की यलगार, परमाणु बम पर नो कॉम्प्रोमाइज। ईरान का जश्न तैयार था परमाणु बम। तैयार हुआ प्लान, खत्म होगा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही हाहाकारी जंग के बीच नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के परमाणु बम की बात की। दावा किया कि ईरान ने अपने परमाणु बम बचाने के लिए बंकर बनाए थे, वो उन्हें वहां छिपाना चाहता था, इसलिए ईरान को रोकना जरूरी था और इसलिए उस पर हमला किया गया। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान पर हमला शांति के नए रास्ते खोलेगा। This is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it. The most important thing to understand is that when we work together, President Trump and I, we achieved, in fact, 4 breakthroughs for peace, brokered by President Trump, working together with me. We brought forward the Abraham Accords, which was 4 peace treaties with 4 Arab countries, and now working together against Iran, we'll be able to bring many, many more peace treaties. So this is not an endless war. This is a gateway to peace. It's the exact opposite of what people are saying. नेतन्याहू ने खामेनी सरकार की नीतियों को भी ईरान की बर्बादी का कारण कहा। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They've bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They've massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वो जंग को लंबा खींचने का प्लान नहीं बना रहे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के खिलाफ जल्द और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि
ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा। मतलब अमेरिका और इजराइल ईरान का काम फटाफट निपटाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया है ये अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अभियान है। ऐसा सैन्य अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। यानी इस बार आर होगा या पार, क्योंकि ईरान झुकेगा नहीं और ट्रंप और नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि अब अमेरिका और इजराइल की सुई ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने पर अटक गई है। दोनों ने कसम खा ली है, जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नामो निशान नहीं मिट जाता, ईरान चलता रहेगा। और देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक खबर इस वक्त सामने आई है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट पर बमबारी कर दी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका और इजराइल ने नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने की कोशिश की। देखिए, नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की सबसे ताजा सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले साल 2020 में इस प्लांट को उड़ाने की कोशिश हुई, जिसमें एक प्लांट को पूरी तरीके से देखिए खत्म कर दिया गया था। इसके बाद पिछले साल जून महीने में अमेरिका और इजराइल ने बमबारी कर नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के 6 प्लांट को उड़ा दिया था। अब महायुद्ध के तीसरे दिन अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम वर्षक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बमबारी कर बचे हुए 3 प्लांट को भी वहां पर तबाह कर दिया है। अब आप देखिए, नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर कहा जाता है कि ईरान के बहुत सारे परमाणु जखीरे वहां पर तैनात है। अभी लाल लाल गोले से हमने आपको यहां पर दिखाया, जुलाई 2020 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक प्लांट उस वक्त मात्र तबाह किया गया था अमेरिका की ओर से, लेकिन फिर पिछले साल 2025 में और 3 प्लांट यहां पर ध्वस्त किए गए इसी फैसिलिटी में। आप देखिए, पूरा क्षेत्र यहां पर है। ये जून 2025 की तस्वीर आप देखिए, 6 प्लांट उस वक्त तबाह किए गए थे। ये वो 6 प्लांट है जिनको यहां पर तबाह किया गया था। आप देखिए, हमारे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। फिर अब आज की तस्वीर मार्च 2026 की, 3 प्लांट फिर तबाह कर दिए गए हैं। यानी एक तरीके से पूरा जो प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट यहां पर था, जहां पर न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं ईरान करता था, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश यहां पर कर दी। और यही सबसे बड़ा टारगेट यहां पर था। देखिए, लगातार कोशिश यही थी कि इन न्यूक्लियर प्लांट्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ईरान की खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यही इसकी ताकत है। जितनी यूरेनियम लगातार ईरान इकट्ठा कर रहा था, उससे डर भी यहां पर बना हुआ था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला कर दिया है। देखिए, दक्षिणी बेरूत में इजराइल का यह हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने यह अटैक यहां पर किया। हिजबुल्लाह वही संगठन जो ईरान का समर्थक रहा है, ईरान का साथ देने वाला रहा है, और खमनेई की हत्या के बाद लगातार किस तरीके से बौखलाया हुआ था हिजबुल्लाह, हूथी, आपने देखा। अब वो तस्वीर भी आप यहां पर देखिए। लेबनान के कई शहर, खासतौर पर जो दक्षिणी और पश्चिमी छोर है, इस वक्त लेबनान का सबसे ज्यादा वो प्रभावित है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने वहां पर हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो लेबनान की राजनीति में भी अच्छी खासी धौंस और पकड़ रखता है। इसके अलावा ईरान का शुरुआत से समर्थक रहा है, क्योंकि वहां पर शिया मुस्लिम आबादी, शिया मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है, और इसीलिए ईरान का ये हमेशा से साथ देता है। ईरान बकायदा इसको पैसा देता था ताकि वो कभी अगर उसको इजराइल पर हमला करना हो तो वो हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर सके।